साहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अभी तक हमने पूर्व में ये देखा था कि बंध का कर्ता कौन, उसके चार प्रत्यय आदि बताते हुए वहाँ पर जीव के और पुद्गल के स्वतः परिणमन की सिद्धि हुई थी। और उसके बाद हमने वहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाया था और हमने वहाँ पर ये देखा था कि जो ज्ञानी हैं उसके ज्ञानमय भाव होते हैं और जो अज्ञानी हैं उसके अज्ञानमय भाव होते हैं। और इसी प्रकार जो ज्ञानी है वो ज्ञानमय भावों का कर्ता होता है और जो अज्ञानी है वो अज्ञानमय भावों का कर्ता होता है। उसके बाद हमने इतनी सारी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से चर्चा करते हुए एंड में ये चर्चा उठाई थी कि ज्ञानी को अपनी भूमिका अनुसार राग तो आता ही होगा, हमने ये देखा था। तो वहाँ पर हमने इसको इस उदाहरण के माध्यम से समझा था, जैसे कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, वो पूरी कंपनी का हिसाब किताब देखता है, पर उसमें जो लॉस होता है या जो प्रॉफिट होता है वो उसको अपना नहीं मानता, उससे क्या नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो इसी प्रकार कैसे होते हैं ज्ञानी के परिणाम उस राग से कैसे रह जाते हैं, भिन्न रह जाते हैं, ये हमने देखा था। अब इसके बाद यहाँ पर आचार्य एक कलश लिखते हैं, तो हम उस कलश में देखते हैं कि क्या विषय वस्तु आ रही है। ज्ञानमयैव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। तो अब यहाँ पर जो आचार्य हैं, आचार्य अमृतचंद्र, वो जो हमारी पुरानी दो गाथा हैं जिनमें हमने ये बताया कि अज्ञानी के अज्ञानमय परिणाम होते हैं और वो उनका करता है, और ज्ञानी के ज्ञानमय परिणाम होते हैं वो उनका करता है। तो उसके बाद इस कलश को लिखते हैं और यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। क्या प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं और अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते। इसी प्रकार अज्ञानी के जो भाव हैं वो अज्ञानमय ही क्यों होते हैं, ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते। तो यहाँ पर हमें ये प्रश्न तो बहुत सामान्य सा लग रहा होगा कि जो प्रकरण चल रहा है पीछे कि ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही होते हैं, तो ये प्रश्न तो मतलब सबके दिमाग में क्लिक होना बहुत छोटी सी बात है। पर यदि आचार्य ने उसके लिए पूरे प्रश्न रूप में एक कलश लिखा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। आचार्य यहाँ पर 3-4 बातों को कहते हैं कि दान, दया, भक्ति आदि के शुभ भाव तथा विषय भोग आदि के अशुभ भाव यदि ज्ञानी के हों तो उन्हें ज्ञानमय कहना, और यही भाव यदि अज्ञानी के हों तो इन्हीं भावों को अज्ञानमय कहना। कहाँ तक उचित है कि ज्ञानी भी वही सेम क्रिया कर रहा है, अज्ञानी भी वही सेम क्रिया कर रहा है, पर एक के परिणाम को हम कह रहे हैं ज्ञानमय,
एक के परिणाम को हम अज्ञानमय कह रहे हैं। अज्ञानी के उक्त भावों को अज्ञानमय कहकर बंध के कारण बताना और ज्ञानी के उक्त कारणों को ज्ञानमय कहकर बंध के कारण नहीं है, ऐसा बताते हैं। दो बच्चे हैं, वो स्कूल आते हैं और दोनों लेट हो जाते हैं, दोनों 15 मिनट लेट हो जाते हैं। तो अध्यापक एक बच्चे को तो डांटता नहीं है, बोलता है चलो ठीक है आ जाओ बैठ जाओ विषय खोल लो, और दूसरा बच्चे को बहुत डांटते हैं। तो अब इसमें क्या कारण है कि अध्यापक जो हैं उस एक बच्चे को तो डांट नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और दूसरे बच्चे को डांट रहे हैं। तो जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर आगे गाथाओं में आएगा, हम इस उदाहरण का भी उत्तर देखेंगे। अब यही जो बात कही है यहाँ पर आचार्य ने, उसी को आधार बनाते हुए बनारसी दास जी इस पर क्या लिखते हैं, हम वो देखते हैं। ज्ञान बंध को भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को भोग बंध फल देतु है। यह अचरज की बात है ये नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही। क्या कहते हैं यहाँ पर कि ज्ञानी के जो भोग हैं उनको हम निर्जरा के कारण कह रहे हैं, और जो अज्ञानी के भोग हैं उसे हम बंध का कारण कह रहे हैं। यह तो आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न शिष्य द्वारा किया जाता है तो गुरु उसके उत्तर में आगे की गाथाएं कहते हैं। अब हम अगली गाथाएं देखते हैं। यहाँ से इस कलश के उत्तर में आगे की गाथाएं आ रही हैं। णाणमया भावाओ णाणमौ चेव जायदे भावो, जम्मा तम्मा णाणिस् सब्बे भावहुणाणमया। अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायते भावो, जम्मा तम्मा भावा अण्णाणमया णाणिस्। ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञानमय, बस इसलिए सद्ज्ञानियों के भाव हो सद्ज्ञानमय। अज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो अज्ञानमय, बस इसलिए अज्ञानियों के भाव हो अज्ञानमय। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उत्तर तो थोड़ा सिंपल सा दे रहे हैं, पर हम इसको उदाहरणों के माध्यम से विशेष तौर से समझेंगे। क्या कहते हैं कि ज्ञानी के जो परिणाम हो रहे हैं वे ज्ञानमय हैं और ज्ञानमय भाव से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए जो सारे परिणाम हैं वो ज्ञानमय ही होते हैं। और इसी के विपरीत जो अज्ञानी के जो परिणाम हैं वे अज्ञान से उत्पन्न हो रहे हैं। इस कारण वे जो परिणाम हैं वे कैसे हैं? वे अज्ञानमय हैं, यहाँ पर ऐसा कहते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी अंकल ने दो बच्चों को आम खिलाया। अब उन दो बच्चों ने पहली बार आम खाया, उनको बहुत पसंद आया, तो उन बच्चों ने ये फैसला किया कि हम ये आम का पेड़ अपने घर पर लगाएंगे। तो दोनों बच्चों ने पेड़ लगाया। अब जब 5 साल बाद वो पेड़ बड़ा हुआ और फल देने लगा, तब क्या हुआ? एक पेड़ पर तो आम के फल आ रहे थे, एक पर जामुन के फल आ रहे थे। तो वो दूसरा बच्चा दुखी हो गया, उसको चाहिए तो आम फल थे, उसे आम का पेड़ लगाना था, पर क्या लगा? जामुन का पेड़ लगा, और दूसरे को आम ही चाहिए थे तो उसे आम ही मिले। तो यहाँ पर ये कैसे हो गया? तो क्या गलती है यहाँ पर कि एक बच्चे को तो पता था कि मैं आम का बीज बोऊंगा तो आम का पेड़ होगा, तो उसने आम का बीज बोया था। पर दूसरे बच्चे को यही नहीं पता था कि आम का बीज कैसा होता है, उसने जामुन का बीज लगा दिया, और जब पेड़ हुआ तो जामुन का हुआ, फिर वह निराश हो रहा था। तो इसी प्रकार
जो ज्ञानी है उसके ज्ञान भाव में से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होने वाले हैं, और जो अज्ञानी है उसके अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही होने वाले हैं। पीछे हमने एक देखा था कि दोनों की क्रिया एक सी होती है। एक उदाहरण देखा था हमने कि दो बच्चे लेट आए, तो उधर एक की गलती क्या थी कि वो पहली बार लेट हुआ था, पर दूसरे बच्चे की गलती ये थी कि वो भी उस दिन लेट हुआ। उस दिन दोनों की क्रिया एक सी हो गई, पर वो बच्चा रोज़ ही लेट होता था जिसे अध्यापक ने डांटा था, और वो बच्चा जिसको डांटा नहीं था, कुछ नहीं बोला था, वो पहली बार लेट हुआ था। अब हम आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति टीका में क्या कहते हैं हम वो देखते हैं। वास्तव में अज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञानमय ही होते हैं। सेम इसका उल्टा, जो अज्ञानमय भाव होंगे वो अज्ञान जाति का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो वो अज्ञानमय भाव ही होंगे। अब इसको ऐसे समझते हैं हम, दादा एक उदाहरण देते हैं, एक बच्चे का उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा है और वो बार बार दूर भागता है। छोटा सा बच्चा है, वो बार बार दूर भागता है माँ से, पर वो जो बच्चा है वो कहाँ तक दूर भागेगा अपनी माँ से, कि वो बच्चा वहाँ तक दूर भागेगा जहाँ तक उसे अपनी माँ नहीं दिखेगी। जब उसे अपनी माँ दिखेगी, जब उसे अपनी माँ दिखना बंद हो जाएगी वो उसके आगे नहीं जाएगा, फिर वो क्या करेगा, वापस आ जाएगा। तो इसी को ज्ञानी पर घटित करना कि जो ज्ञानी है वो अपनी ज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता, और इसी को अज्ञान पे भी उदाहरण अज्ञानता पे भी घटित करना कि जो अज्ञानी है वो अपनी अज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता। बच्चा उतने ही दूर जाता है जितने दूर उसे अपनी माँ दिखती है, और जैसे ही उसे अपनी माँ दिखना बंद हो जाएगी वो उससे दूर जाना भी बंद कर देगा, वापस आ जाएगा। ज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है वह सभी ज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ ज्ञानमय ही होता है। इसलिए ज्ञानियों के सब भाव ज्ञानमय ही हैं। वो अपनी सीमा में रहता है, वो बच्चा सीमा से वो बाहर नहीं जाता है। अब आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इसके बारे में क्या लिखते हैं हम वो देखते हैं। तो आचार्य जैसेन यहाँ पर उपादान कारण के समान ही कार्य होता है ऐसा बताते हैं। वो उपादान से जोड़ रहे हैं। पहले तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि ये निमित्त और उपादान क्या है। तो उपादान तो उसे कहते हैं जो स्वयं की योग्यता है, जो मुझ में है, जो मेरी स्वयं की योग्यता है उसे उपादान कहते हैं। और निमित्त उसे कहते हैं जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। अब इसको कैसे समझें कि जैसे भगवान महावीर का जीव था, वो जब अपनी मारीच की पर्याय में था एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, तब उसे भगवान की बात समझ में नहीं आई और उसने भगवान से कहीं अलग दूर जाकर क्या किया, 363 मत चलाए। यद्यपि उस भाव में वो शुभ भाव से मरकर स्वर्ग गया, पर हमने भगवान महावीर पुस्तक में ये और उनका सर्वोदय तीर्थ, इसमें हमने ये पढ़ा है कि उसने कितने अनेक भाव धारण किए। हर भाव में वो स्वर्ग नहीं गया, किसी किसी भाव में वो नरक भी गया। जब वो प्रथम नारायण बना था तब वो नरक गया था, और भी अनेक बार वो नरक गया। पर जब एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद, कब, एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद वो शेर की पर्याय में आया। कहाँ आया, शेर की पर्याय में। तब जब वो एक हिरण को खा रहा था तब 2 मुनिराजों ने आकर उसे उपदेश दिया और तब उसे सम्यक दर्शन हो गया। उसकी पर्याय में जो योग्यता थी वो प्रकट हो गई। तो वो मुनिराज क्या थे, वो निमित्त थे, और ये क्या थी, ये उपादानगत योग्यता थी कि सम्यक दर्शन शेर की पर्याय में प्रकट हुआ। तब क्यों प्रकट नहीं हुआ कि तब उपादानगत योग्यता नहीं थी, इसलिए तब प्रकट नहीं हुआ। और जब शेर की पर्याय में था तब इतनी योग्यता थी कि हाँ अभी सम्यक दर्शन हो सकता है, तब प्रकट हुआ। तो
वो यहाँ पर उपादान के समान ही कार्य होता है। इस आगम वचन का स्मरण दिला रहे हैं हमें आचार्य जयसेन, और कहते हैं ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय रत्नात्रय रूप ज्ञान भावों से मोक्ष पर्याय रूप ज्ञान भाव ही उत्पन्न होता है। अर्थात सिर्फ इतनी ही सी ही बात कह रहे हैं कि जो निश्चय रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग है वो ज्ञानमय भावों से ही उत्पन्न होता है। वो इसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जौ का बीज बोने पर जिस प्रकार बासमती चावल पैदा नहीं होते, कि अब कोई जौ के बीज बो दे पूरे खेत में, बहुत अच्छे से फैलाए, अतिरिक्त फैला दे, जितने फैलाने चाहिए उससे ज़्यादा फैला दे, उसमें खाद डाले, डीएपी डाले, यूरिया डाले, और वो भी जो तरह तरह के होते हैं वो आप समझ लेना, वो सब डाले, और वो उम्मीद करे कि बहुत अच्छे बहुत सारे बासमती चावल हो जाएं। तो हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बीज तो डाला है जौ का, और उम्मीद क्या कर रहा है कि बासमती चावल हो जाएं। तो ये होना तो संभव नहीं है। तो इस उदाहरण के माध्यम से वो बता रहे हैं कि जो ज्ञानमय भाव है उससे निश्चित ही ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होंगे, और जो अज्ञानमय भाव है उससे अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होंगे। इस उदाहरण से वे भी अपनी बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। अब आचार्य अमृतचंद्र यहाँ पर एक और कलश लिखते हैं, और वो उस कलश में इन्हीं गाथाओं का जो भाव है उसे और स्पष्ट करते हैं। इसी भाव को एक तरीके से कह सकते हैं, हम थोड़ा दोहराते हैं और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। कलश पढ़ते हैं। ज्ञानिनो ज्ञान निवृत्ता सर्वे भावा भवन्त्यहि सर्वेप्य ज्ञान निवृत्ता भवत्यज्ञानिनस्तु ते। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं। उनकी रचना किससे हुई है? ज्ञान से हुई है। कि कोई सोने का आभूषण है, अब उसमें कहीं से लोहा आ सकता है क्या? 100% गोल्ड से बना हुआ है, तो उसमें कहीं से लोहा आ सकता है क्या? है पॉसिबल? नहीं है। क्यों? अरे 100% गोल्ड से बना हुआ है ना, तो उसमें लोहा कहाँ से आ जाएगा? इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसके सारे भावों की रचना किससे हुई है? ज्ञान से हुई है उसके सारे भावों की रचना, इसलिए उसके सारे भाव ज्ञानमयी हैं। और अज्ञानी है तो उसके सभी भावों की रचना कैसी हुई है? अज्ञान से हुई है। कि कोई लोहा है, 100% गोल्ड है, अब उसमें कहीं से सोना तो आ नहीं जाएगा। नहीं, 100% लोहा है तो उसमें कहीं से सोना तो आ नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो अज्ञानी है वो 100% आयरन की तरह है। सारे अज्ञान के भाव हैं कि अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होंगे। और वही उदाहरण को फिर दोबारा दोहराते हैं कि उपादान के समान ही कार्य होते हैं, जौ बोने पर जौ ही पैदा होते हैं, बासमती चावल नहीं होते। जौ लगाकर मत बैठ जाना बासमती चावल पैदा करने हो तो। अज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव नहीं होंगे, ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव करना, तब ज्ञानमय भाव होंगे और फिर वो मोक्ष में कारण बनेंगे। और इन्हीं गाथाओं का फिर गुणस्थान की अपेक्षा 3-4 बातों के माध्यम से थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं। क्या कहते हैं कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती ज्ञानी जीवों के चारित्र की कमजोरी से जो भूमिकानुसार रागादि भावों का परिणमन पाया जाता है, वह परिणमन भी ज्ञानमय भाव ही कहलाता है। ये तो हमने पीछे ही देख लिया था कि जो ज्ञानी जीव होता है राग तो उसे भी पाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसे राग हो नहीं रहा है, राग तो उसे भी होता है, पर कैसा होता है? उसके ज्ञान से वो राग कैसा रह जाता है? भिन्न रह जाता है, उसमें स्वामित्व नहीं करता, कर्तृत्व नहीं करता, ऐसा राग होता है उसे।
मात्र उसे जानता है, क्योंकि ज्ञानी जीव के उन राग आदि के होने पर भी अनंत संसार को करने वाला मिथ्यात्व आदि का बंध नहीं होता। कैसे नहीं होता अनंत संसार को करने वाले मिथ्यात्व आदि का बंध? कि अनंतानुबंधी चली गई है, तो अब जो भी बंध होने वाला है वो मिथ्यात्व का तो बंध करेगा नहीं। कि सम्यक दर्शन जो वस्तु है ना, बहुत ही अमूल्य वस्तु है। यदि वो एक बार हो जाए तो उससे हमें एक प्रकार से ये जो अनंत संसार है जिसका कोई अंत नहीं है, उसका भी अंत मिल जाता है। भले वो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर होता है, ये भी एक बहुत लंबा टाइम है, पर ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि किसी न किसी दीन व्यक्ति को पकड़ लिया हो और उसे ऐसा बोलता है कि मैंने ये 15 ढेर लगा दिए हैं भूसे के, तुम्हें इसमें क्या करना है, सुई ढूंढना है। पर उसने उसमें सुई डाली ही नहीं है, तो क्या अब उसको उन 15 ढेरों में जो भूसे के ढेर हैं उसमें सुई मिल जाएगी? तो ये मिथ्यात्व का परिणाम ऐसा है। पर जब सम्यक दर्शन होगा तब क्या होगा कि जब सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, तब ऐसा हो जाएगा कि भूसे का ढेर है एक और उसमें अब एक सुई ढूंढनी है। पहले तो सुई भी नहीं थी और ढेर कितने थे, 15, अब कितना है, एक। तो अब उसे सुई मिल जाएगी उस दीन को और वो अपने आप को बचा लेगा। तो इस प्रकार से वो जो ज्ञानी जीव है उसे अनंत संसार का बंध नहीं होता है, उसे सम्यक दर्शन हो चुका है तो अनंत संसार का बंध नहीं होता है। उसे जो बंध होता है वो अत्यंत अल्प होता है, इसलिए संसार के कारण में नहीं गिना जाता। मतलब बंध तो उसे भी होता है, बंध तो उसे भी नहीं होता, मतलब बंध तो उसे भी होता है, बहुत अल्प होता है। पर क्या कह रहे हैं कि वो संसार में कारण नहीं है। अब सिर्फ वो संसार में कारण नहीं है इसलिए उस बंध को बंध नहीं बोल रहे हैं, और जो अज्ञानी है उसका जो अज्ञान है वो संसार का कारण है इसलिए उसे बंध बोल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा मत लेना कि ज्ञानी जो है एक बार ज्ञानी हो गया तो अब बंध ही नहीं होगा, बंध तो होगा पर वो बंध नहीं होगा जिससे अनंत संसार हो जाए, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। इन्हीं बातों का भाव पांडे राजमल जी आगे 2-3 बातों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं एक तो अपना सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। अब क्रिया तो दोनों की एक सी है, काम दोनों एकदम एक सा कर रहे हैं। क्रिया संबंधी जो विषय कषाएं हैं उनको भी एक सा कर रहे हैं, परंतु एंड में क्या कहते हैं, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। इसे ही आगे समझाते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ से आगे से 1-2 पैराग्राफ में जो बात कही है उसे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके माध्यम से जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो निष्कर्ष बहुत, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाल रहे हैं, आश्चर्य वाला निष्कर्ष निकाल रहे हैं एकदम। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणाम है, इसलिए जो कोई भी परिणाम बुद्धिपूर्वक अनुभव रूप है, इस बात को नोट कर लेना। पहला तो शुद्धत्व रूप परिणाम है सम्यक दृष्टि, और उसका जो परिणाम है कैसा है, अनुभव रूप है, और अथवा विचार रूप है, अथवा व्रत क्रिया रूप है, अथवा भोगाभिलाषा रूप है। भोगाभिलाषा रूप है, चरित्र मोह के उदय से क्रोध मान माया लोभ रूप है। ये सभी कैसा परिणाम है, ज्ञान जाति का परिणाम है, ज्ञान जाति के परिणाम में घटित होता है। और किसका कारण है, संबर निर्जरा का कारण है। अब इसी का उल्टा करते हैं, शुरू की 1-2 लाइन थोड़ी सी अलग होंगी। अब वो मिथ्या दृष्टि के लिए बोलते हैं, उसका द्रव्य कैसा है, अशुद्धत्व रूप परिणाम है, और कैसा है, अनुभव रूप नहीं है। और क्या कहते हैं, ऊपर क्या कहा था, भोगाभिलाषा रूप है, विषय कषाय रूप है, सम्यक दृष्टि को ये कहा था। पर मिथ्या दृष्टि को क्या कह रहे हैं कि सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप है, सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप है, अथवा व्रत तपश्चरण रूप है, अथवा दान पूजा दया लोभ रूप है। ऐसा जो समस्त परिणाम है वो कैसा है, अज्ञान जाति का परिणाम है और बंध का कारण है, संबंध निर्जरा का कारण नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर
सम्यक दृष्टि के जो भोगाभिलाषा के परिणाम है, विषय कषाय के परिणाम है, उनको भी ज्ञान में ले रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, ये संबंध निर्जरा के कारण है। और मिथ्या दृष्टि अच्छे काम कर रहा है, सूत्र सिद्धांत का पाठ कर रहा है, व्रत तपश्चरण कर रहा है, दान इत्यादि कर रहा है, पर उसको क्या कह रहे हैं, ये संबंध निर्जरा के कारण नहीं है, बंध के कारण है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव रूप नहीं है। सम्यक दृष्टि के कैसे हैं? अनुभव रूप हैं, शुद्धत्व रूप हैं। और अज्ञानी के कैसे हैं? शुद्धत्व रूप नहीं है, अनुभव रूप नहीं है। ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसके बाद पंडित बनारसी दास जी इसको कैसे स्पष्ट करते हैं, हम वो देखते हैं कि दया दान पूजा दिक विषय कषाय दिक, दो कर्म बंध पे दो को एक खेतु है, ज्ञानी मूढ़ कर्म करत दिसे एक से पे, परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है, ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ममता न धरे तात निर्जरा को हेतु है, वही कर तूति मूढ़ करे पे मगन रूप, अंध भयो ममता सो बंध फल लेतु है। क्या कहते हैं कि दान दया पूजा दिक अथवा विषय कषाय आदिक, ये दोनों कैसे हैं? बंध के कारण हैं। और दो को एक खेतु है, और दोनों का जो स्थान है ना, मतलब जो दोनों का जो स्थान है बंध का, वो एक स्थान क्या है? आत्मा इसका स्थान है बंध का। पर आगे क्या कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी और मूढ़ कर्म करत दिसे एक से पे, कर्म तो दोनों एक से करते हुए दिखाई देते हैं, दोनों बच्चे लेट आ रहे हैं, पर क्या हो रहा है? परिणाम भेद न्यारो न्यारो फल देतु है। दोनों के परिणाम कैसे हैं? अलग अलग है। उनके परिणाम कैसे अलग अलग हैं उसको स्पष्ट करते हैं। ज्ञानवंत करनी करे पे उदासीन रूप, ज्ञानी अपने परिणामों को कैसा करता है? ज्ञानी आपको बहुत आनंद में दिखाई देगा, कुछ भी क्रिया करेगा, नाच रहा होगा, गा रहा होगा, वैसे तो नाचना आदि नहीं करेगा, गा रहा होगा, खुशियां बना रहा होगा सबके साथ, कुछ भी कर रहा होगा, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, पर कैसा कर रहा होगा? उदासीन रूप कर रहा होगा वो, उसमें उसको वैसी खुशी नहीं आएगी। बहुत खुश हो जाए, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, खुश होना, खुश हो गए, ऐसा है, बाहर से खुशी दिखाई देता है, क्या अंदर में कैसा है? उदासीन रूप है। पर अज्ञानी कैसा है? ममता न धारे ताते निर्जरा को हेतु है। ये तो ज्ञानी के लिए है कि उसमें ममता नहीं धरता, इसलिए निर्जरा का हेतु है। पर अज्ञानी वह कर तूती मूढ़ करे पे मगन रूप, अंध भयो ममता सो बंध फल देतु है। अज्ञानी कैसा करता है? उस परिणाम को मगन रूप करता है। बर्थडे बना रहा होगा, ये तो मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, आज तुमने ये काम पहले कैसे कर लिया, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे पहले करना चाहिए, तुम्हारा नंबर पहले कैसे आया? और ज्ञानी क्या सोचेगा? ये तो बाहर की एक फॉर्मेलिटी है, अंदर में जो आत्मा है उसका कभी जन्मदिन आता है क्या? उसका जन्मदिन तो तब आएगा जब उसे सम्यक दर्शन होगा। ऐसा है ज्ञानी का परिणाम। अज्ञानी अंध होकर, अंध व्यक्ति की तरह उन परिणामों को करता है, और ज्ञानी अंध होकर उन परिणामों को नहीं करता है। इसलिए जो ज्ञानी के परिणाम है वो कैसे हैं? संबंध निर्जरा के कारण हैं, वो बंध के कारण नहीं है। पर जो अज्ञानी के हैं वो संबंध निर्जरा के कारण नहीं है और बंध के कारण है। अब इसके बाद निष्कर्ष रूप में यदि देखें तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानी के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी रागादि भाव तो है ही नहीं, किंतु अप्रत्याख्यानावरण आदि संबंधी जो भी राग आदि भाव विद्यमान है, यद्यपि ज्ञानी उन रूप परिणमित होता है, तथापि उनका स्वामित्व उसको नहीं होता, उसका कर्तृत्व नहीं होता, इस कारण उसे तत्संबंधी बंध भी नहीं होता। गुरुदेव इसके बारे में क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या अर्थ है इसका? कि अज्ञानी की दृष्टि है वह किस पे है? राग पे है, इस कारण उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं? राग में हो रहे हैं, उसकी राग में ही सृष्टि हो रही है। पर जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि किस पर है? उसकी दृष्टि अपने राग से भिन्न चैतन्य स्वरूप पे है, इसलिए उसकी ज्ञान में सृष्टि हो रही है। इस प्रकार यदि
इन गाथाओं के हम निष्कर्ष रूप में यदि देखें तो जो अज्ञानी हैं वो जो भी क्रिया कुछ भी कर रहा है, दान लाभ अच्छी चीज़ें कर रहा है, बुरी कर रहा है, वो कैसी कर रहा है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व पूर्वक कर रहा है। पर जो ज्ञानी जीव है वो उनमें एकत्व नहीं कर रहा, ममत्व नहीं कर रहा और कर्तृत्व नहीं कर रहा, इस कारण उसे बंध नहीं हो रहा है और वो संबंध निर्जरा के कारण बन रहे हैं। इस प्रकार इन गाथाओं का विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब जो आगामी गाथाएं हैं उनमें उदाहरणों के माध्यम से आचार्य इन बात को स्पष्ट करेंगे, वो आगामी वक्ता के माध्यम से होगी।